Welcome to FinForza. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फिनफोर्जा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिबोनाची टूल को डिस्कस करेंगे, तो आज मैं आप लोगों को फिबोनाची टूल के बारे में बताऊंगा और इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में बताऊंगा और क्या कहते हैं इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है उसके बारे में बताऊँगा। तो गाइस क्या कहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और क्या कहते हैं, अगर आप पुराने हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट डाउन, जिसमें आप लोग मुझे बताओ कि भाई क्या चीज़ें हैं जो आप लोग को समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, जो चीज़ें आप लोगों को मतलब आप समझना चाहते हो उन चीज़ों के बारे में बताओ। बाकी यार क्या कहते हैं, इफ़ यू हैवंट वॉच्ड और प्रीवियस वीडियोस तो यहाँ पर लिंक आ रहा होगा पिछली वीडियो का, जिसके अंदर हमने मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। और अगर आप बिल्कुल नए हो चैनल के ऊपर तो जाओ पुरानी जो पूरी सीरीज़ है, इस पूरी सीरीज़ को जाकर देखो ताकि आप लोग को A to Z चीज़ों के बारे में समझ आए कि ये जो सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई है ना, ये एक सीक्वेंस के अंदर समझाई हुई है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर नॉलेज तो आपको बेतहाशा यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन जो सीक्वेंस है ना, अगर सीक्वेंस वाइज आप नॉलेज नहीं हासिल करोगे तो बहुत कन्फ्यूजन और डिफ़िकल्टी होगी आपके लिए। तो खैर, जैसे फिबोनाची टूल के बारे में हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है और इस मैथमेटिकल फार्मूला को यूज़ करके मतलब एक टूल बना हुआ है जो ये हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के ऊपर थर्ड नंबर के ऊपर यहाँ पर आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास नज़र आ जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दिस इज कॉल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये जो टूल है तो इसकी मदद से हम लोग जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 0.382, 0.5 और 0.618, जिसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि इन तीन लेवल्स के ऊपर ही हम हमारी ट्रेड्स डिसाइड करेंगे। ये जो तीन लेवल्स है ना, ये तीन लेवल्स जो है हर ट्रेडर की नज़र के अंदर होता है कि इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर अगर बात की जाए या डे ट्रेडर्स की बात की जाए या स्कैल्पर्स की बात की जाए, तो हर तरह का जो ट्रेडर है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो ये टूल इस्तेमाल करता है और इस टूल के अंदर इन तीन लेवल्स को मद्देनज़र रखता है और इस तीन लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड लेता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसके तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे हैं, कौन से हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसको मार्केट के अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है। तो हम सबको कर देते हैं डिलीट। इसको हम मार्केट में अप्लाई कुछ इस तरीके से करेंगे। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पर आ जाते हैं, कोई अच्छा सा मूव आया, आर्ली के चार्ट पर आ जाते हैं। देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंटली तो आप लोग ये चीज़ को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि इसको आपने अप्लाई कैसे करना है, मतलब इसको आपने लगाना कैसे और कहाँ पर लगाना है। बॉयज आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि भाई देखो यहाँ से अगर हम इस स्पेसिफिक मूव की बात की जाए, देखो यहाँ पर मार्केट जो है हमारे पास क्या कर रही है, यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है। पिछली मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को अप ट्रेंड के बारे में बताया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो जाओ वो वीडियो देखो ताकि आप लोग को समझ में आए इस वीडियो के अंदर जो हम बातें करेंगे। तो खैर, अभी देखो ये मार्केट ने एक मूव दिया है, मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर जा रही है, न्यू हाई न्यू लो, न्यू हाई न्यू लो, न्यू हाई न्यू लो और अब जाके न्यू हाई एक और। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट, अब देखो मार्केट जब भी, एक मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, मार्केट के अंदर एक इम्पल्सिव मूव होता है और दूसरा करेक्टिव मूव होता है। तो अब ये करेक्टिव मूव कहाँ तक आएगा और कहाँ से वापस मार्केट अपना नया मूव देगी, इम्पल्सिव मूव देगी अपनी डायरेक्शन के अंदर। जिस तरह अप ट्रेंड के अंदर फॉर एग्जांपल मार्केट जा रही है, तो ये करेक्शन के बाद मार्केट ने अगला मूव देना है, तो ये करेक्शन कहाँ तक होगी और अगला मूव कहाँ तक होगा, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिबोनाची टूल को। तो ये चीज़ें हम लोग कर देते हैं डिलीट। अब देखो, अगर आप लोग, ये हमारा लास्ट मूव था ना, तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपली हम लोगों ने जो इम्पल्सिव मूव आया है, अगर एक बुलिश मूव है तो उसके हम लोग नीचे से ये टूल को लगाएंगे और जहां तक ये मूव आया है वहां तक लगा देंगे। सही है। और इसी तरीके से अगर एक बेरिश मूव होगा, फॉर एग्जांपल मैं बेरिश की एग्जांपल आपको बाद में देता हूँ, अभी फॉर एग्जांपल हम बुलिश मूव की बात कर रहे हैं। तो भाई बॉयज आप लोग देखो कि अगर ये एक हमारे पास बुलिश मूव आया
तो बुलिश मूव जहाँ से आया वहाँ से लेकर जहाँ तक आया वहाँ तक आप ये टूल को अप्लाई कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। जब आप ये अप्लाई कर दोगे तो हमारे पास कौन से 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो मैंने आपको बताए थे, ये मैं सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाके एक्स्ट्रा लेवल्स जो है उनको क्लोज कर देता, ठीक है, ब्यूटीफुल। अच्छा जी गाइज, तो ये जो है हमारे पास 0.618 और 0.65 वाला जो होता है ना, इसको हम कहते हैं गोल्डन पॉकेट, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको? गोल्डन पॉकेट। ये मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। ये हमारा कौन सा एरिया आ गया? गोल्डन पॉकेट। और गोल्डन पॉकेट क्या होता है? गोल्डन पॉकेट के ऊपर सारे ट्रेडर्स की नज़र क्यों होती है? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है ना गाइज कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है तो बहुत अच्छा एक प्रॉफिट टारगेट निकाल सकते हो आप यहाँ से। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर देखो, अभी अनएक्सपेक्टेडली हमने ये मूव मार्क किया, लेकिन देखो मार्केट क्या किया, मार्केट नीचे आई, हमारे गोल्डन पॉकेट के अंदर टैप किया और यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर निकल गई। अब सिंपली अगर आप लोगों ने फिबोनाची टूल, फॉर एग्जांपल ये सारा मूव नहीं आया था, अभी फिलहाल मार्केट ने यहाँ तक मूव दिया है। अब यहाँ तक मूव दिया तो हमने क्या किया, अब हमने ये जो हमारे 3 लेवल्स थे, इंपॉर्टेंट लेवल्स, हमने 3 लेवल्स को मार्क कर लिया, ठीक है, मार्क कर लिया। अब ये हमारे पास सपोर्ट है तो ये कौन से कलर में हो जाएगी, हमारे पास ग्रीन कलर में हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने 0.5 वाला एरिया भी मार्क कर लिया और इसी तरीके से हमने ये अपना जो गोल्डन पॉकेट है इसको हम लोग इस तरह मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो अब जब हम लोग अपना ये गोल्डन पॉकेट मार्क कर लेंगे तो अब हम इसके ऊपर ट्रेड किस तरीके से लेंगे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक मूव नहीं आया हुआ था, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मूव करना शुरू करती है। अब मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है तो हम लोग देखेंगे भाई 0.382 लेवल के ऊपर मार्केट कुछ रिएक्शन दे रही है, नहीं दिया मार्केट ने रिएक्शन, मार्केट डायरेक्टली नीचे आ गई। अब 0.5 के ऊपर मार्केट कुछ रिएक्शन दे रही है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गोल्डन पॉकेट को टैप किया और यहाँ पर एक हैमर बना दिया। अगर आपने हमारी कैंडलस्टिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट कि गो एंड वॉच दैट वीडियो, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं। तो अब क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर एक हैमर बना दिया। हैमर क्या होता है कि हमारे पास बुलिश साइन होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग लॉन्ग में एंटर कर जाएंगे, लॉन्ग में एंटर करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस वीक, जो ये वाली विक है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। और टारगेट्स हम कैसे निकालेंगे, टारगेट्स के लिए हम ये करेंगे भाई, हम यहाँ से अपना फिबोनाची टूल उठाएंगे और 0.382 के लेवल के ऊपर उठाकर ले आएंगे। क्यों लेकर आ जाएंगे, मार्केट बेसिकली देखो गाइस, ये जो बना है ना मार्केट के अंदर, दिस इज कॉल्ड फ्लैग, ठीक है। और इस फ्लैग का टारगेट क्या होता है, इस पोल के बराबर होता है। तो इसका पोल का टारगेट हम लोग कैसे निकालते हैं, हम अपना फिब टूल उठाते हैं और 0.382 के लेवल के ऊपर ले आते हैं। और टारगेट्स हमारे क्या होंगे, ये होगा हमारा TP1, बेसिकली ये होगा हमारा TP1, ये होगा हमारा TP2, ये होगा हमारा TP3 और ये होगा हमारा फाइनल टारगेट। और यहाँ पर क्या हुआ है भाई, मार्केट ने हमारा फाइनल टारगेट जो है वो हिट किया है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक बुलिश सिनेरियो के अंदर, एक जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होगी तो यहाँ पर हमने अपने फिब टूल को कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स के बारे में देखो, इसके अंदर मैं फिब टूल के टेक प्रॉफिट के बारे में अभी फिलहाल आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस के बारे में हम लोग आगे जाएंगे, जब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे तो तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस हमने किस तरीके से लगाना है। यहाँ पर जाहिर हो रहा है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर आएगा हमारा, क्योंकि ये जो विक है मार्केट में भी यहाँ से वापस नीचे आती है और यहाँ की लिक्विडिटी लेती है, इसको हम लोग स्टॉप लॉस हंट करती है और फिर ऊपर चली जाती। लेकिन यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने हैमर को रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से ही मार्केट उठ गई और हमारा जो फाइनल टारगेट था उसको भी हिट किया। तो ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा फिबोनाची टूल एक बुलिश सिनेरियो के अंदर। इसी तरीके से अगर हम लोग बेरिश सिनेरियो की बात करें तो ये देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है। मार्केट ने एक लो बनाया, फिर एक न्यू लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और अब देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है, ऐसी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे जी कि फॉर एग्जांपल मार्केट ने ये वाला मूव दिया है, ये वाला मूव दिया, अब इसके आगे की सारा मूव अब तक आया नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना इम्पल्सिव मूव जो है, अब सेल साइड के अंदर इम्पल्सिव मूव आ रहा है और करेक्टिव मूव जो है वो बाय साइड के अंदर आ रहा है। ये हमने अपना इम्पल्सिव मूव जो था सेल साइड के ऊपर इम्पल्सिव मूव आया, इसको हमने मार्क किया। अब हम करेक्टिव मूव के लिए देखो, यहाँ पर मार्केट ने करेक्टिव मूव किया कहाँ तक, 0.5 के लेवल के ऊपर, और 0.5 के ऊपर वापस से मार्केट ने हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाया। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है हमें कि मार्केट सेल साइड में जा सकती है, सेलर्स मार्केट के अंदर स्ट्रांग है। मार्केट के अंदर जो कंट्रोल किया हुआ है, किसने कंट्रोल किया हुआ है मार्केट को, सेलर्स ने कंट्रोल किया हुआ है।
तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग फॉर एग्जांपल ये हैमर बना और इस हैमर के बनने के ऊपर हमने यहाँ से सेल साइड के ऊपर एंटर कर गए। एंटर करने के बाद हमने क्या किया, हमने अपना स्टॉप लॉस रखा इस हैमर के ऊपर और टारगेट क्या होगा हमारे पास, हमने उठाया अपना फिबोनाची टूल और 0.382 के लेवल के ऊपर लाकर रख दिया और हमारे यहाँ से टारगेट्स निकल आए। अब हम लोग ने टीपी फाइनल टीपी तक की अगर बात की जाए तो मार्केट ने देखो यहाँ पर हमारा फाइनल टीपी भी हिट किया है। तो गाइस इसके मैं आपको 30 मिनट्स और 1 आवर के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो देखो फिबोनाची टूल किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखो अभी मैं आपको इसकी ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि मार्केट में ये किस तरीके से काम करता है। देखो ये एक इंपल्सिव मूव आया, मार्केट ने 0.5 वाले लेवल के ऊपर रेस्ट किया, सही है। और यहाँ से मार्केट अगर हम लोग टारगेट निकाले तो ये 0.382 वाले लेवल को मार्क कर लेते हैं। यहाँ से उठाया, ये देखो मार्केट ने टीपी हिट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आओ, सही है, ये लेट्स सपोज ये वाला मूव है, ये यहाँ से इंपल्सिव मूव आया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर तो मार्केट ने यूं नीचे आके ऊपर करेक्टिव मूव दे दिया हुआ है, उसके बाद इंपल्सिव मूव जो है वो यहाँ से आया फॉर एग्जांपल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट आई, हमारे 0.382 वाले लेवल को लिया और उसके बाद मार्केट ने हमें कहाँ तक हमारा टारगेट दिया, 0.382 वाले लेवल को हम मार्क कर लेते हैं, सही है। अपने इसको उठा के फिबोनाची टूल को हम लोग 0.382 के लेवल के ऊपर ले आएंगे और मार्केट ने, ये देखो मतलब कितना, आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैट कि मार्केट में देखो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। मार्केट ने हमारा फाइनल टीपी हिट किया या नहीं किया ना। चलो आ जाओ अभी इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं अभी 5 मिनट के ऊपर ये काम करता है या नहीं करता। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ये ऊपर आई, नीचे करेक्टिव मूव दिया, अब यहाँ से वापस इंपल्सिव मूव आया, इस इंपल्सिव मूव को हमने मार्क किया, मार्केट आई हमारे 0.5 वाले लेवल को लिया, वापस आई नीचे 0.5 वाले, मतलब मार्केट सिंपली फिबोनाची टूल के ऊपर वर्क करती है गाइज। ये जो फिबोनाची टूल है ना, मैं आपको इन शॉर्ट करके अगर बताऊं तो दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला और ट्रेडिंग जो है वो इट इज अ मैथ। अगर आप लोग से वकार जगह को देखते होगे तो वकार जगह भी चीखता है कि भाई तुम अगर मैथ्स में अच्छे नहीं हो तो ट्रेडिंग छोड़ दो। तो अगर तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो तो भाई जो बंदा मैथ्स में अच्छा नहीं होता वो फॉर्मूले इस्तेमाल करके सोल्यूशन निकाल लेता है। जरूरी तो नहीं है कि आप उंगलियों के ऊपर गिनती करो और दिमाग के अंदर कैलकुलेशंस करो। तो ये जो हमारे पास टूल है ना, समझो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। क्या आंसर निकाल सकते हैं कि मार्केट कहां तक रिट्रेस करेगी और कहां तक वापस अगला मूव देगी। आज हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में, फिबोनाची टूल के बारे में, इसके 3 लेवल्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी गोल्डन पॉकेट के बारे में बताया। इसको अगर मैं एक और दफा क्लियर शॉर्ट अंदाज के अंदर इलाबोरेट करूं तो ये कुछ इस तरह होगा कि मार्केट ने एक अपवर्ड मूवमेंट दिया, इसके ऊपर ये जो एक इंपल्सिव मूव आया, आपने क्या किया, इंपल्सिव मूव के ऊपर फिबोनाची टूल लगा लिया, ठीक है। फिबोनाची टूल लगाने के बाद भाई आपने देखा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 0.382 के ऊपर या 0.5 के ऊपर यहाँ पर आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आता है या कोई बुलिश पैटर्न नजर आता है, जो हम लोग अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं बुलिश पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। तो क्या अभी फिलहाल तक आपने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर समझो कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आता है तो यहाँ से आप क्या करोगे, अपनी ट्रेड के अंदर एंटर कर जाओगे, ठीक है। ट्रेड में एंटर कर जाओगे, आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस जो है ना, एक लॉजिकल सा स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक लॉजिकल सा टारगेट होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस कैसे होगा, जो आपकी यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनेगा या बुलिश कैंडल बनेगी उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे और आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका जी होगा, देखो यहाँ पर हम लोग अगर ये 0.382 वाले को मार्क कर लेते हैं, सही है, तो हम इसको उठाएंगे अपने फिबोनाची टूल को और उठाकर ले आएंगे 0.382 के लेवल के ऊपर और 0.382 के लेवल के ऊपर लेंगे। ये हमारा TP1 आ गया, TP2 आ गया और ये TP3 आ गया। लेट्स सपोज कि आप इस TP को देखो, भाई मैं इस TP को काउंट नहीं करता क्योंकि मार्केट जब भी इस लेवल को लेती है और ऊपर जाती है तो इसको पक्का ब्रेकआउट देती है। तो मैं तो हमेशा अपना TP1 जो है वो इसको काउंट करता हूँ और TP2 इसको काउंट करता हूँ। TP3 जो होता है मेरा 0.216 का एरिया होता है और TP4 मेरा फाइनल जो होता है वो कंप्लीट पोल जो है वो मेरा TP4 होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मार्केट बेरिश हो, अच्छा तो यहाँ पर आया क्या कहते हैं हमारे पास एक बेरिश इंपल्सिव मूव। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना फिबोनाची टूल जहाँ से बेरिश मूव आना स्टार्ट हुआ है वहां से उठाएंगे और जहां तक आया है वहां तक मार्क कर लेंगे। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी और क्या कहते हैं यहाँ पर 0.382 फॉर एग्जांपल या 0.382 के ऊपर कोई बेरिश पैटर्न नजर आ जाता है हमें, फॉर एग्जांपल हैंगिंग मैन नजर आ जाता है या तो हमें इसको हम लोग कह लो इन्वर्टेड हैमर नजर आ जाता है। इन्वर्टेड हैमर नजर आता है, यहाँ पर आप ट्रेड में एंटर कर जाते हो और हमारा टारगेट क्या होगा,
टारगेट हमारे किस तरह निकालेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड में एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारे हैमर के, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जो विक है उसके ऊपर आ जाएगा, और हमारा टारगेट क्या होगा उसके लिए हम लोग यहाँ से अपना 52 उठाएंगे और अपने 0.382 के लेवल के ऊपर लेकर आएंगे। और यहाँ से हमारा TP1 के ऊपर अगर आप बुक करना चाहते हो तो वहाँ से TP1 मार्क कर लोगे, TP2 पे बुक करना चाहते हो तो TP2 मार्क कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट के अंदर एक आपको नजर आ रहा है कि भाई मार्केट खतरनाक सेलिंग की तरफ जा रही है, तो आप क्या कहते हैं अपने फाइनल टारगेट तक अपना TP रख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मार्केट बहुत स्लो है, मार्केट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट कम है, मार्केट में वॉल्यूम कम है, तो आप TP1 के ऊपर बुक करो ट्रेड और बाहर हो जाओ मार्केट से। समझ लो आप मेरी बात। एक अक्लमंद ट्रेडर वही है जब जिसको पता है कि कब मार्केट में एंटर होना है और कब मार्केट से बाहर निकलना है। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया फिबोनाची टूल को, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हुई तो डू कमेंट डाउन और मुझे बताओ कि भाई क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, क्या चीज़ आपको लगता है कि मुझे वापस एक्सप्लेन करनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आई विल कीप अ लाइव सेशन ऑन यूट्यूब ऑन वीकेंड। सैटरडे वाले दिन मेरा प्लान है कि मैं एक लाइव सेशन रखूंगा, तो उसके अंदर आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स जो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी वीडियोस के अंदर। तो वो लाइव सेशन के अंदर हम लोग सारी चीज़ों के जो भी अभी क्वेश्चन और क्यूरीज होंगी वो हम लाइव सेशन के अंदर आपकी रिजॉल्व करेंगे। बाकी अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पैटर्न्स के बारे में, बुलिश पैटर्न कौन सा होता है, बेरिश पैटर्न कौन सा होता है, और क्या कहते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्यूरी है जो आपको अगर नहीं समझ में आई है फिबोनाची टूल के बारे में तो कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना। आई विल अपलोड अ शॉर्ट वीडियो एंड आई विल अपलोड दैट वीडियो ताकि आप लोग तक वो वीडियो भी पहुंच जाए अगर आप लाइव सेशन अटेंड ना करो तो। बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और क्या कहते हैं अपना ख्याल रखो बहुत ज़्यादा। See you in the next video. Take care.